मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट प्रथम के लिए जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित हैं। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीनतम जैन आगम साहित्य हैं जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार शामिल किए जाते हैं। इनमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। सबसे पहले मैं निवृत्ति मार्ग के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों निवृत्ति मार्गी हैं। दोनों ही मुख्य समस्या दुख और दुख निरोध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति की हो जाए तो भी उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। दुख का मूल कारण मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है। मनुष्य को संसार का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक सुख तभी मिल सकता है। दूसरा है जीव और अजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण एवं अनंत ज्ञान में है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मिलती है। जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है। चेतन रहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। तीसरा है बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म। अपने मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। कर्म एक कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यह बंध या बंधन की अवस्था है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और कर्म के कारण ही संसार का चक्र चल रहा है। मनुष्य के सारे दुख सुख कर्म के कारण ही हैं। कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म की पुनर्जन्म का कारण बनता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बंधन में डालने वाले 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, वे कर्म जो ज्ञान को ढक देते हैं। दर्शनावरणीय, वे कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं। मोहनीय, वे कर्म जो मोह एवं भ्रम में डाल देते हैं। वेदनीय, वे कर्म जो तीव्र सुख दुख का कारण बनते हैं। नाम कर्म, वे कर्म जो मनुष्य को शारीरिक पुष्टि करते हैं। गोत्र कर्म, वे कर्म जो मनुष्य किसी परिवार विशेष में जन्म का कारण बनते हैं। आयुष्य कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं। तथा अंतराय कर्म, वे कर्म जो सत्य कार्यों में बाधा डालते हैं। चौथा है संवर, निर्जर और मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे।
नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, इसे जैन धर्म में समर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा है। समर एवं निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, यही मोक्ष निर्वाण की स्थिति है, जिससे जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है और अनंत ज्ञान एवं अनंत शांति की स्थिति है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। 5वां है त्रिरत्न और पंच महाव्रत। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं अभ्यास की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद और स्याद्वाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद जैन दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए तत्व सत्य भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म यानी गुण हैं। जैन दर्शन के इस तत्व मीमांसा सिद्धांत का नाम अनेकांतवाद है। स्याद्वाद सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैन दार्शनिकों की यह मान्यता है कि किसी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल एवं सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य ही हो सकती हैं। जैन दर्शन का स्याद्वाद या सप्तभंगीय ने ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है और स्यात् शब्द का सामान्य अर्थ संभव या शायद किया जाता है जिसमें संशय का बोध है, किंतु जैन दर्शन में स्यात् शब्द का अर्थ संशय नहीं है और यहाँ पर स्यात् पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। जैन दर्शन जो कि न्याय के उपयुक्त 7 प्रकार स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम प्रकार को स्वीकार करता है। इसलिए स्याद्वाद को सप्तभंगी ने भी कहते हैं। इसी तरह से अनेकात्मवाद एवं अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे अनात्मवादी कहा गया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को, इसलिए उसे अनेकात्मवादी कहा गया है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, अतः वह भी अनीश्वरवादी है। उसके अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रभाव अनादि है। धन्यवाद।